हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 20 जनवरी 2022 और आज की 15 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं और एचपी पीजी छात्रों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो भी यहाँ पे देख लें। और बाकी के अपडेट्स आपको वीडियो में दिख जाएंगी, डिटेल में आपको वीडियो में दिख जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो अपडेट्स बची हुई हैं वो भी आपको वीडियो में दिख जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 3148 केस, यानी कि 3148 नए केस यहाँ पे आए हैं। 1861 ठीक हुए हैं। सोलन में 650, कांगड़ा में 497, शिमला में 421, मंडी में 361, ऊना में 258, सिरमौर में 240, हमीरपुर में 226, बिलासपुर में 183, किन्नौर में 122, कुल्लू में 118, चंबा में 70, लाहौल स्पीति में 2। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,52,042। एक्टिव केस 14,918। ओके। और अब तक जो है 2,33,188 जो हैं ठीक हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये भी आप यहाँ पे देख ही सकते हो। कोरोना की तीसरी लहर में हिमाचल में आए 3,148 केस, एक्टिव मरीज 15,000 से ऊपर। अब सिरमौर में आया ओमिक्रॉन का मामला। शादियों में खाना परोसने पर प्रतिबंध नहीं, सूबे में इस माह ग्राम सभाओं पर लगी रोक। तो ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो, लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, रोहतांग दर्रे समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, शिमला में छाए रहे बादल। हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलते ही बुधवार को रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। शिमला में देर शाम को बूंदाबांदी शुरू हो गई, जबकि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहे। वीरवार को भी मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। 21 से 23 जनवरी तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो दोस्तों, 22 और 23 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार यहाँ पे जो हैं जताए गए हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, डिपुओं में मोबाइल पर ओटीपी आने के बाद ही मिलेगा राशन। कोविड संक्रमण के चलते सभी जिलों में लागू की गई यह व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के सभी डिपुओं में जो है मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बाद ही राशन मिलेगा। प्रदेश में कई जिलों में ये व्यवस्था है। कोविड संक्रमण के चलते अब ऐसा सभी जिलों में किया जाएगा। अन्य जिलों में इसे फिंगर प्रिंट से दिया जाता है। डिपो होल्डर अब खाली चावल की बोरियां विभाग को लौटाएंगे नहीं। डिपो में 20 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले सहायकों को लिपिक बनाया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में बैठक हुई और ये फैसला लिया गया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, बर्फबारी का है पूर्वानुमान, ऑक्यूपेंसी बढ़ने पर संशय। कोरोना के चलते घट सकते हैं सैलानी, शिमला के होटलों में 40% रह गई है ऑक्यूपेंसी। मौसम विभाग ने शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस हफ्ते वीकेंड पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। बर्फबारी होने पर जो है वैसे तो शिमला में सैलानियों का खूब जमावड़ा लगा रखता है, लेकिन शहर के पर्यटन कार्रवाई को इस हफ्ते सैलानियों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद नहीं है। शिमला में कोरोना के मामले बढ़ने और सख्त बंदिशों के चलते इस वीकेंड पर सैलानियों का जमावड़ा लगने की उम्मीद कम है। कोरोना के खौफ के कारण शिमला में बर्फबारी के बावजूद सैलानियों की आवाजाही नहीं होगी। बाहरी राज्यों में बंदिशों का भी असर। टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार ने बताया कि शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी घटकर 30 से 40% रह गई है। शहर में कोरोना बंदिशों का असर पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है। बाहरी राज्यों में भी कोरोना काफ़ी बढ़ गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, पानी का नया कनेक्शन लेने के लिए अब एनओसी ज़रूरी। एमसी के सदन का फैसला दरकिनार, पेयजल कंपनी ने फिर थोप दी शर्त। जल शक्ति विभाग की एनओसी पर मिलेगा कनेक्शन। एमसी ने साल 2017 में ही खत्म कर दी थी ये शर्त। बैठक में देखेंगे क्या है मामला, निदेशक। 4 साल में ही एमसी पर भारी भारी पड़ गई कंपनी। तो ये दोस्तों, अब जो है अगर पानी का नया कनेक्शन लेना होगा तो उसके लिए पहले एनओसी ज़रूरी होगी। ओके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, अनुबंध आधार पर नियुक्त 144 जेबीटी नियमित। शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश, जहां तैनात है वही मिलेगी नई नियुक्ति, यह भी किए गए नियमित। तो ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो, 144 जेबीटी को जो है नियमित अभी कर दिया गया है। तो ये आप पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट
ये रही। पुस्तकालय खोलने की मांग पर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, विश्वविद्यालय प्रशासन को 50% क्षमता के साथ पुस्तकालय खोलने का दिया अल्टीमेटम। बोले मांग पूरी नहीं की तो होगा आंदोलन। 50% क्षमता के साथ खोलने पुस्तकालय एनएसयूआई। बोले सैकड़ों छात्रों की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। दोस्तों ये न्यूज़ कल भी आई थी और आज भी आई है। यहाँ पे जो है संक्रमण को लेकर जो है कोरोना संक्रमण को लेकर जारी निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को 50% क्षमता के साथ खोलने की मांग यहाँ पे उठने लगी है। एबीवी ने इस मांग को लेकर पुस्तकालय के बाहर मौन प्रदर्शन किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हिमाचल विश्वविद्यालय की इकाई के कार्यकर्ताओं ने पुस्तकालय के बाहर छात्रों की मांगों को न मानने पर विश्वविद्यालय प्रशासन पर जो है निशाना साधा है। तो इनकी यही मांग है कि जो आपका पुस्तकालय है उसको 50% क्षमता के साथ खोल दिया जाए। केंद्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को भी 50% क्षमता के साथ जो है खोल दिया है। बावजूद इसके विश्वविद्यालय पुस्तकालय को अभी तक नहीं खोल रहा है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे छात्रों की पढ़ाई इसमें प्रभावित हो रही है। कोई यहाँ पे कोचिंग वाले छात्र होंगे, कोई है ना पढ़ाई वाले छात्र होंगे वहाँ पे कोचिंग की पढ़ाई करते होंगे, तो अलग अलग चीज़ों के लिए पढ़ते होंगे, तो उसके लिए इनकी पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोचिंग संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खुलवाएं। तो यहाँ पे भी कोचिंग संस्थानों को भी 50% क्षमता के साथ जो है खुलवाने के लिए ये यहाँ पे इन्होंने मांग अपनी रखी है। बुधवार को जो है सभा की ओर से अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सचिन कंबल को इस बाबत ज्ञापन सौंपा गया और कोरोना के कारण शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है और सबसे ज़्यादा परेशानी युवाओं को हो रही है। युवा पुस्तकालय में जेई, नीट, जेईई, आईटी क्लर्क आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। पुस्तकालय को बंद कर युवाओं को अनेक समस्याओं का सामना जो है यहाँ पे करना पड़ रहा है। राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश के हर जिला से युवा शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुँचते हैं। तो इन्होंने यही यहाँ पे मांग रखी है कि 50% क्षमता के साथ जो है जो ये कोचिंग सेंटर है इनको खोला जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एक रूट और एक तरह के बस किराया अलग अलग। दिल्ली शिमला दिल्ली रूट पर एसी डीलक्स बसों के किराए में अंतर। रोहडू डिपो की बस का सोलन डिपो के मुकाबले 236 रुपये अधिक किराया। सूचना पर बदल दिया है किराया, अशोक कुमार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट पूरा पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये रही ट्रैकिंग गाइड के पद के लिए मूल्यांकन परीक्षा 2 फरवरी को प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। दोस्तों ये दोनों मैं कल आपको बता चुका हूँ, नोटिफिकेशन भी आपको इनके मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। 29 जनवरी को प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट की जो इवैल्यूएशन है और 2 फरवरी को होगी ट्रैकिंग गाइड की इवैल्यूएशन। ठीक है नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिक्षा निदेशालय ने नियमित किए 26 क्लर्क 16 JOA। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के नियम तैयार, अब कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में 4000 प्री प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने हैं शिक्षक। तो इनका जो दोस्तों मामला है अब जाएगा कैबिनेट में, क्योंकि अब इनके भर्ती के नियम तैयार है और ये मामला अब कैबिनेट में जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और अर्ली चाइल्डहुड केयर का कोर्स करने वाले वालों को भर्ती में मौका दिया जाएगा। शिक्षकों के 70% पद एनटीटी और अर्ली चाइल्ड हुए केयर कोर्स तथा 30% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने का प्रस्ताव यहाँ पे है। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता को लेकर कैबिनेट बैठक में अंतिम फैसला होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। लाइनमैन इलेक्ट्रीशियन के 633 पदों पर इसी महीने शुरू होगी प्रक्रिया। तो राज्य बिजली बोर्ड में लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन के 633 पदों पर इसी माह से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भर्ती पत्र भेजने में बिजली बोर्ड प्रबंधन जुट गया है। इसके अलावा 100 चालकों की बोर्ड स्वयं भर्तियां करेगा। बुधवार को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला में कर्मचारी यूनियन के साथ हुई बैठक में जो है बोर्ड प्रबंधन ने ये जानकारी यहाँ पे दी है। तो ये दोस्तों 633 यहाँ पे वैकेंसी जो भरी जाएंगी और कर्मचारी यूनियन ने भर्ती प्रक्रिया के लिए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पास लंबित जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 544 पदों को भी शीघ्र भरने की यहाँ पे मांग की है। दोस्तों जेओई के भी यहाँ पे वैकेंसी जो है 544 वैकेंसीज यहाँ पे बिजली बोर्ड में वैकेंट हैं, तो उनको भरने की भी यहाँ पे मांग जो है की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। इक्डोल के विद्यार्थियों को पहले करना होगा पंजीकरण। दोस्तों पीजी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है या आपकी आईडी ही ओपन नहीं हो रही है, तो उनको सभी को मैं पहले बता दूं कि जो भी ये यहाँ पे इक्डोल के लिए है, बट नोटिफिकेशन में जो है प्राइवेट के लिए है, सभी के लिए ये चीज़ बताई गई है। तो जो प्राइवेट है वो भी देख लें, रेगुलर है वो भी देख लें। रेगुलर वालों तो पता होगा, प्राइवेट और आइशडोल वाले इसको देख लें।
दोस्तों अभी पता है आपको कि 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के लिए और पोर्टल जो है खुल चुका है। तो इसमें कहा गया कि वही छात्र जो है फॉर्म भर पाएगा जिन्होंने पहले विश्वविद्यालय के आरएमई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की है। इसको लेकर पहले ही विश्वविद्यालय आदेश जारी कर छात्रों को आगाह करता रहा है। बावजूद विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षण संस्थान इक्डोल के तहत यूजी पीजी डिग्री कोर्स कर रहे छात्रों ने अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवाया है। इस कारण इक्डोल के हजारों छात्र ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, भर सकेंगे। तो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन शाखा की ओर से इक्डोल निदेशक को एक पत्र जारी कर समय रहते अपने छात्रों को जो है ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। दोस्तों जिनके फॉर्म में भरने में दिक्कत आ रही है तो पहले आरएमई पोर्टल है एचपीयू का, उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म इजीली भर पाओगे, कोई भी दिक्कत आपको फिर नहीं आएगी। पर पहले जो भी प्राइवेट है या आईशरोल वाले हैं, आरएमई पोर्टल है एचपीयू का, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर पाओगे, ठीक है। तो ये आप इधर भी देख सकते हो। और ये जो है जो नए छात्र हैं उनके लिए करवाना अनिवार्य है, जिससे हर छात्र का रिकॉर्ड रखने में की व्यवस्था में सुधार हो और छात्रों की परीक्षाओं के बाद परीक्षा परिणाम के लिए भटकना ना पड़े। तो इसलिए ये सब किया गया है। तो यदि ऐसा छात्र नहीं करते तो वो परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म ना तो वो परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकेगा और ना ही उसका परीक्षा देने का मौका भी जा सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाले हैं पहले आप आरएमई पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएँ। हो सकता है आरएमई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आपने ना करवाया हो, उस कारण आपकी आईडी वगैरह ओपन ना हो रही हो, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।